हुए हमारे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, हमारे जाबर सिंह खर्रा जी, आदरणीय गौतम तक जी पधारे, दीप प्रज्वलन करें। मोदी जोशी जय श्री राम, भारत माता की कमल का जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सब लोगों से निवेदन है, हमारा दीप प्रज्वलन इस कार्यक्रम का हो गया। आप सब लोग जो उस पंडाल में मौजूद है, ये माताएं बहनें, ये सब ऋषि अतिथि सब युवाओं से निमंत्रित है। एक बार बढ़िया तालियों के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन का आप सब लोगों से निवेदन है, हमारा दीप प्रज्वलन इस कार्यक्रम का हो गया। आप सब लोग जो इस पंडाल में मौजूद है, ये माताएं बहनें, ये सब विशिष्ट अतिथि सब युवाओं से निमंत्रित है। एक बार बढ़िया तालियों के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन का साक्षी बने। बढ़िया तालियों की गड़गड़ाहट पीछे तक आनी चाहिए आवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस देश के मुख्यमंत्री, इस राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हमारे समक्ष विराजित है। से जो पीछे तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, पंडाल में विराजित है, जो पीछे पीछे के माननीय मुख्यमंत्री जी, इस देश के मुख्यमंत्री, इस राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हमारे समक्ष विराजित है। तालियों के साथ, तालियों के साथ अभिनंदन करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। जो उस पंडाल में मैं हमारे जो पीछे पीछे यहाँ के लाडले सांसद से राजस्थान के करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी से निवेदन करता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी का बढ़िया स्वागत करें, अभिनंदन करें यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। मैं हमारे सब लोगों से निवेदन है, सांसद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी से निवेदन करता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सब लोगों से निवेदन है, हमारे यशस्वी सांसद प्रत्याशी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भजन लाल जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सब लोग बढ़िया तालियों के साथ इस काम के साक्षी बने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हमारे सभी विधायक गणों से आग्रह करता हूं, आदरणीय गौतम दत्त जी, आदरणीय हेमंत मीणा जी, माननीय श्रीचंद कृपलानी जी, हमारे कृष्ण गोपाल पालीवाल जी, सभी आदरणीय चंद्रभान सिंह आकिया जी, आदरणीय बद्रीलाल चौधरी जी, मैं सबसे निवेदन करता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला के साथ स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है और ये मेवाड़ दरा में इनका स्वागत है। पीछे तक अगर आवाज सुन रहे हो, इधर आवाज सुन रहे हो और उधर मेरी आवाज जा रही हो, तो बढ़िया तालियों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, हमारा हेलीकॉप्टर आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए स्वागत है भाई, स्वागत है। मेरी बात होगी हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। बात हुई ना, हमारे को फोन आया प्रदेश से मना कर रहे हैं, थोड़ा सा ना अभी तो मना कर रहे हैं, तो मैं भी आपको बात नहीं होता हमारे को मना कर रहे हैं ना भाई साहब। आदरणीय सीपी जोशी जी के स्वागत के लिए मैं तीनों जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी, आदरणीय मिठू लाल जी, आदरणीय गोपाल कुमार जी से निवेदन करता हूं, वह आए और हमारे लाडले सांसद जी का स्वागत करें। माननीय दिया कुमारी जी के स्वागत के लिए
हमारे रणजीत सिंह जी भाटिया हैं और चुंदड़ी उड़ाकर आदरणीय दिया कुमारी जी का स्वागत करें। सीपी जोशी जी स्वागत करवाते नहीं है, पूरे मंच का स्वागत उनकी आदत में है, वे सभी का स्वागत कर रहे हैं। आप सब लोग तालियों के साथ इस कार्यक्रम के साक्षी बने, तालियां बजाकर साक्षी बने। हमारी यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, उनको पहले अजमेर के नामांकन में जाना, फिर टोक नामांकन में जाना है। आप सब लोग उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे हम सब लोगों को संबोधित करें। आदरणीय दिया कुमारी जी। आप ये मंच खाली करो भैया। आदरणीय दिया जी के लिए बढ़िया तालियों के साथ स्वागत है। भारत माता की। भक्ति, शक्ति, बलिदान और त्याग की तपोभूमि चित्तौड़गढ़ के लाडले हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी की आज नामांकन सभा में हम सभी को आशीर्वाद देने और मार्गदर्शन करने पधारे हमारे बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब और हमारे सांसद प्रत्याशी और यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, मैं प्रत्याशी नहीं सांसद कहूँगी क्योंकि 10 साल आप लोगों की सेवा की है और ये कहीं नहीं जाने वाले। ये पूरे प्रदेश की भी सेवा कर रहे हैं और चित्तौड़गढ़ की भी सेवा कर रहे हैं। बहुत ही मेवाड़ के लाडले और जिनके साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला, संगठन में भी और दिल्ली में हम दोनों ही सांसद रहे हैं। ऐसे ही आपके बहुत ही लाडले और जिनके लिए यहाँ आज जन सैलाब यहाँ एकत्रित हुआ है और हम सब जानते हैं कि जीत तो निश्चित है। वैसे मैं सम्मानित मंच कहूंगी क्योंकि मुझे समय बस 5 मिनट दिया गया है, तो सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सभी हमारे नेतागण, हमारे नेता, पूर्व नेता, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष हमारे राजेंद्र राठौड़ जी, प्रभुलाल सैनी जी, हमारे खर्रा जी, सभी नेतागण, हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी के बीच आए हैं और मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी कहने की आवश्यकता है। मेवाड़ ने मन बना लिया है और चित्तौड़गढ़ ने मन बना लिया है कि अब की बार मोदी सरकार, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी, और जिस तरह से मोदी सरकार ने और अब भजनलाल जी की सरकार ने राजस्थान में, डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान में, केंद्र में मोदी जी और यहाँ राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इन 100 दिनों में, जिस तरह से इन 100 दिनों में ऐतिहासिक काम हुए हैं, चाहे हम ERCP योजना की बात करें, चाहे यमुना का पानी शेखावटी तक पहुंचाने की बात करें, चाहे हमारी माताएं बहनों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात करें, पेट्रोल डीजल की दाम कम करने की बात करें, ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। मैं गिनाना शुरू करूंगी हमारे सरकार की उपलब्धियां तो मुझे लगता है मुझे कम से कम 1 घंटे की आवश्यकता है। तो हमारे केंद्र में मोदी सरकार, राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार आप लोगों के लिए लगातार काम करेगी। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो संभव नहीं है। मोदी जी की गारंटी में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आप लोगों ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और अब 25 की 25 सीटें हमारी आप सब लोग मिलकर, पूरा राजस्थान मिलकर ये माला मोदी जी को सौंपनेगी। और हम सब जानते हैं पिछली बार का जो आंकड़ा था वो पार करेंगे हमारे सीपी जोशी जी, क्योंकि आपने इनको जिताया 5,76,000 से, तो इस बार तो कम से कम 7 लाख पार करना है।
7 लाख पार करना है और हमारी 10 लाख पार होगा। ये आज यहां से संकल्प लेके जाते हैं। माताएं बहनें, मातृशक्ति, आपकी तो विशेष जिम्मेदारी है। मोदी जी ने एक उप मुख्यमंत्री भी दी है राजस्थान को और 33% आरक्षण भी दिया है। तो आप लोगों की जो जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा बड़ी है। एक एक घर से वोट निकालने का काम मेरी माताएं बहनें करेंगी और आप लोग उनका साथ देंगे, क्योंकि अगर मातृशक्ति, घर की लक्ष्मी अगर मन बना लेती है कि वोट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, तो कोई ताकत नहीं है कि इससे अलग हो सकती है। तो 26 अप्रैल को पूरी तरह से सबको, एक एक व्यक्ति को जाके हमारे सीपी जोशी जी के पक्ष में कमल के फूल के बटन को दबाना है और पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से इनको लोकसभा पहुंचाने का काम करना है। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय दिया जी। मैं इस मंच पर हमारे यशस्वी नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी को आमंत्रित करता हूं और उससे पूर्व आदरणीय हेमंत लांबा जी से निवेदन करता हूं कि राठौड़ साहब को मेवाड़ी पगड़ी के साथ स्वागत किया जाए। और आदरणीय प्रेम बेरवा जी के स्वागत के लिए मैं हेमंत जी मीणा से कहता हूं कि वो उनका, हमारे राजेंद्र राठौड़ जी का उद्बोधन। आज की इस विराट सभा में मंच पर विराजे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अल्पकाल के अंदर राजस्थान के अवाम को बता दिया कि जब संकल्प में शक्ति होती है तो प्रदेश में बदलाव की बहार कैसे आती है। ऐसे सम्मानीय भजनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार, जिसके साथ 86 लाख लोग पंचनिष्ठाओं से जुड़े हैं, उस परिवार की अगुवाई करने वाले हमारे मुखिया, जिनके नामांकन में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, इस बार जो हैट्रिक बनाने जा रहे हैं आदरणीय सीपी जोशी साहब, मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्यगण, विधायकगण, इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता बंधुओं और चित्तौड़ की इस वीर प्रसूता भूमि पर मेरे सामने विराजित मोतियों से महंगे कार्यकर्ताओं, किसान भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं और बहनों, आपका जोश देखते हुए, आपके चेहरे पर टपकते हुए उल्लास को देखते हुए मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आप इस देश के स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने वीर योद्धा, जिनका रिश्ता इस चित्तौड़गढ़ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से रहा है, सीपी जोशी जी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने के लिए मन बना चुके हो। भाइयों, ये चित्तौड़ की धरा, ये सम्मान की धरा है, ये राणा की शक्ति की धरा है, ये मीरा की भक्ति की धरा है, पन्ना ढाई के बलिदान की धरा है। यह स्वाभिमान का संघर्ष इतिहास के पन्नों में लिखा है और यह चुनाव भी इस देश के स्वाभिमान का चुनाव है। इन 10 वर्षों में हिंदुस्तान की चमक और धमक को हमने दुनिया में बढ़ते देखा है, तकदीर और तस्वीर को बदलते देखा है, गरीब के कल्याण को होता देखा है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर आते देखा है, 70 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन होते देखा है और इससे राजस्थान को बदलते हुए मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में देखा है। मुझे मालूम है नामांकन का मुहूर्त है, पर मैं एक बात कह सकता हूं, सीपी जोशी जी आप बड़े लक्की हो,
आप का पग फेरा बड़ा लक्की है। राजस्थान में आपने जंगल राज को समाप्त कर दिया, और जब आप लक्की हो तो मुझे लगता है मुझे कह देना चाहिए कि सीपी भाई लक्की है, लाल बत्ती पक्की है। तो ऐसे सीपी भाई के लिए आप सब लोग आए हैं। मैं कार्यकर्ताओं को एक बात कहना चाहूंगा, सीपी जोशी को राजस्थान पुकार रहा है। मैं भी बैठे बैठे आमंत्रण कर रहा था, 5 तारीख को चूरू में दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी आ रहे, आपको आना है। मुझे कह रहे थे कि मैं मेरे लोगों के बीच में कब जा नहीं पाया। मैं उनको कह रहा था कि एक एक बच्चा, एक एक बहन जो सामने बैठी है, ये सीपी जोशी बनकर अलख जगाने के लिए बैठी है, और 400 पार सीटें लाकर इस हिंदुस्तान के अंदर एक बार फिर मोदी सरकार इस बुनियाद को रखने के लिए बैठी है। भाई कांग्रेस की भगदड़ आपने देखी, आपके पड़ोस में टिकट कांग्रेस ने दिया। पहले टिकट के लिए लोग लाइन लगाते थे, अब कांग्रेस में टिकट छोड़ने के लिए लाइन लगी है। राजसमंद के अंदर सुदर्शन सिंह जी ने कहा मुझे टिकट क्यों दिया, मुझे मैदान में उतरना नहीं, टिकट अपनी वापस ले लो। जयपुर राजधानी के अंदर जिन सुनील शर्मा साहब को टिकट दिया, वो 3 घंटे से आलाकमान को ढूंढते ढूंढते उनके दरवाजे में गए और लिफाफे में टिकट रख कर दंडवत करके बोले मुझे क्षमा करो, मुझे बलिदानी जत्थे में नहीं जाना। झुंझुनू के प्रत्याशी कल बोल रहे थे मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। ऐसी भगदड़ कांग्रेस में मची है। इसलिए हम सबको मिलकर, जिन्होंने भगवान रामलला का मंदिर बनाया, जिन्होंने धारा 370 समाप्त करके कश्मीर की बेड़ियां काटी, जिन्होंने बिना मांगे राजस्थान के किसानों को 22,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि का दिया, जिन्होंने राजस्थान के अंदर 22 लाख लोगों के गरीबों के सर पर छत दे दी, जिन्होंने राजस्थान के अंदर 1 करोड़ 3 लाख लोगों को मुफ्त के अंदर पिछले 2 साल से अनाज दे रहे हैं, जो राजस्थान के अंदर सीपी जोशी जी की अगुवाई के अंदर इस बदलते चित्तौड़ को देख रहे हो, इस चमचमाते चित्तौड़ को देख रहे हो, हाईवे से जुड़े हुए नेशनल हाईवे बनते हुए देख रहे हो। ऐसे समय में मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है, आप सब लोग सीपी जोशी बनो और सीपी जोशी जी को ये कहो मिशन 25 पूरा करने के लिए आप आओ सीपी जोशी जी, और पूरे राजस्थान में अलख जगा दो। मैं ये बात जिम्मेवारी से कह रहा हूं, पिछली बार का जो अंतर था 5,63,000 का, कितने का? सीपी जोशी जी, मैं ज्योतिषी तो नहीं, जाति का राठौड़ हूं, पर फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं पिछली बार से दुगने मतों से अगर आप अपनी जीत जाओ तो आप मुझे कहना, हम आएंगे और सीपी जोशी जी का सम्मान करेंगे उस वक्त जब आप हमारा नेतृत्व भारत सरकार में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले हमारे उद्बोधनकर्ता के रूप में हमारे यहाँ के यशस्वी नेता, यहाँ के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और निम्बेड़ा के आदरणीय विधायक माननीय श्रीचंद कृपलानी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, वे हमें उद्बोधित करें। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष, जिन्होंने पिछले 10 साल में एक कार्यकर्ता बनकर इस चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की सेवा की है, ऐसे भाई सीपी जोशी जी के नामांकन के अवसर पर हमारे बीच में विशेष रूप से आशीर्वाद देने, मार्गदर्शन देने पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई सीपी जोशी जी, मंच पर विराजमान सभी का नाम लेऊं क्या? सम्मानित मंच, सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी जिलाध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, समय बहुत कम है।
मेरा खाली मैं 2 मिनट ही बोलूंगा। आपसे यही निवेदन है कि अभी सीपी जी बोलेंगे, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और उसके बाद रैली के रूप में हम यहाँ से चलेंगे सीपी जी का फार्म भराने। मैं राजेंद्र जी राठौड़ को धन्यवाद देता हूँ। हालांकि राजेंद्र जी हमने कोशिश की थी कि हम 10 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, हमने घोषणा कर ली की, लेकिन आपने कह दिया कि 12 लाख से जीतेंगे, तो हम आज से प्रयास में लग जाएंगे और 100% जीतेंगे। ये कांग्रेस के लोग, मैंने कल उदयलाल जी का भाषण सुना, उदयलाल जी कह रहे थे बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो वो कह रहे तो माहौल बना रहे बीजेपी वाले। तो मैंने कांग्रेस वालों को कहा हम तो माहौल बना रहे, तो तुम भी नारा लगाओ कि कांग्रेस अब की बार 500 पार, सालों के 50 सीटें तो आनी नहीं है क्या? मैंने कहा कांग्रेस को तो नारा लगाना चाहिए अब की बार 40 पार, उससे ज्यादा सीटें आनी नहीं है। और उदयलाल जी मैं आपको क्या कहूं, अभी ताजा 3 महीने पहले निपटाया है आपको, 3 महीने भी नहीं हुए क्या, 5 बार पहले निपटा चुके हैं। और इस बार सीपी जी आप बहुत सौभाग्यशाली हो। मैं सोच रहा था कि उदयलाल जी को निपटा के घर में भेजूंगा, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं है, वो आपकी किस्मत में लिखा है। फाइनल स्टेप उदयलाल जी का ये लगाएंगे, इसलिए मैं सीपी जी को धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर, क्योंकि फार्म भरने का मुहूर्त है, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक बार आप सबसे निवेदन करता हूं, हमारे मंच के नेताओं की सबकी इच्छा है कि सीपी जोशी जी के लाल बत्ती तो लगेगी, वो तो तय है, लेकिन उसके लिए हमको 12 लाख वोटों से जीतने का लक्ष्य रखना है। एक बार भजन जी के सामने सब हाथ खड़े करो और हाथ खड़े के विश्वास दिलाओ कि सीपी जी आप प्रदेश के अध्यक्ष हो, आप प्रदेश में घूमो। ये भारतीय जनता पार्टी का चित्तौड़ लोकसभा का एक कार्यकर्ता सीपी जोशी बनकर गांव गांव में जाएगा, आपको आने की आवश्यकता नहीं। आपने जितने काम किए, काम कराना बात पे, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, मुझे विश्वास है कि हम सब लोग अगर मेहनत करेंगे हमारा लक्ष्य पूरा होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।